यस वेलकम गाइस, वेलकम टू एसके ज्ञान। मैं कमल हंसपाल गोइंग टू सॉल्व द क्विज फॉर चैप्टर परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ये आपको क्विज skcomputercenter.com वेबसाइट पे मिलेगा। तो इसको आपने कैसे आपको मिलेगा, ये गूगल में आप सर्च करोगे यहाँ पे skcomputercenter.com, तो यू विल गेट दिस साइट। आफ्टर रीचिंग दिस वेबसाइट फाइंड द क्विज, ठीक है। यहाँ पे क्विज पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट चैप्टर्स के क्विज मिलेंगे, अलग अलग टॉपिक के। जैसे यहाँ पे सेट्स का है, ये देखो ये सेट का है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन की वीडियो जो फर्स्ट क्विज है उसको मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। जैसे यहाँ पे देखो सेट का, देखो सेट के ये क्विज हैं। तो आपको यहीं पे इसी क्विज का वीडियो भी मिलेगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया है। जैसे यहाँ पे बताया होगा आपको कि टोटल देखो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस हैं और टाइम बताया होता है कितने टाइम में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, सबमिट करो, देखो आपकी क्या परफॉर्मेंस है। जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम लगती है आप उसको यहाँ पे वॉच कर सकते हो, ठीक है। ये रहा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, यहाँ पे आप जाओ, ठीक है। इसका जो है ये वाला क्विज खुला है, इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ठीक है। वी विल सॉल्व दिस क्विज। राम proposes to go to his friend Ali's house in a town। राम अपने फ्रेंड अली के घर जाता है, अली टाउन में है, तो which is connected with his village by 3 different routes। 3 different routes हैं, 1 2 3। राम के घर से अली के घर तक जाने के 3 different routes हैं। From there he will go to the city where his uncle lives। यहाँ से वो सिटी में जाएगा अंकल के पास। तो कहते हैं द सिटी इज कनेक्टेड विद द टाउन बाय 2 डिफरेंट रूट्स। सिटी जो है वो टाउन के साथ 2 डिफरेंट वेज से कनेक्टेड है। लिस्ट आउट द वेरियस पॉसिबल रूट्स विच राम कैन चूज फ्रॉम हिज विलेज टू गो टू द सिटी। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं? यहाँ पे 3 वेज थे ना, यहाँ पे 2 है ना, टोटल निकाल लेना 3 2 6, ठीक है। वो है कौन कौन से, वो देखो। यहाँ से जाकर अगर वो यहाँ जाता है 1, यहाँ पे जाके इस साइड 2, ये चूज करेगा, उसके साथ ये 3, ये उसके साथ ये, फिर ठीक है 4, फिर इसके साथ 5, इसके साथ 5, ऐसे करके 6 हो जाते हैं। लेकिन शॉर्टकट में वहां पे अगर यही चीज थोड़ी और ज्यादा दी जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 दिए हैं रूट्स, यहाँ पे 4 दिए हैं, तो ऐसे करने में टाइम वेस्ट होगा। तो हम कैसे निकालते हैं, पहले देखते हैं कितने रूट्स हैं 3, दूसरे कितने हैं 2, उनका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, वो होते टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है। तो वो रहेगा 6। Question number 2, if there are 20 steamers playing between places A and B, place A and B में 20 steamers हैं यहाँ पे, in how many ways could the round trip from A be made if the return was made on the same steamer, a different steamer? पहले हम फर्स्ट को कंसिडर करते हैं। कहते हैं कि ए एक प्लेस है, बी एक प्लेस है, उसके बीच में टोटल 20 स्टीमर्स हैं। तो जो रिटर्न है वो सेम स्टीमर पे आनी है, मतलब जिससे स्टार्ट हुआ है। तो कहने का मतलब कि हम जाने का पहले निकालते हैं ए टू बी, ठीक है। ए टू बी अगर देखें तो कितने वे होंगे, ए टू बी जाने के टोटल 20 वेज होंगे। ए से बी तक जाने के 20, क्योंकि 20 स्टीमर्स है ना यहाँ पे, ठीक है, 20 स्टीमर्स हैं। तो बी तक पहुंचने के लिए हम 20 वेज से पहुंच सकते हैं। जब बी टू ए आना है तब रिटर्न ऑन द सेम स्टीमर, मतलब सपोज करो कि इससे स्टार्ट किया है, तो जब वापस आना है तब डिफरेंट स्टीमर्स नहीं चूज कर सकते, उसी स्टीमर के थ्रू वापस आना है, तो उस पे होगा 1 वे। टोटल वेज निकालने हैं 20, 1 सा 20, तो ऑप्शन ऑब्वियस है बी रहेगी, क्योंकि 20 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सेकंड ऑप्शन 380 रहेगी।
हो सकता है 20 यहाँ पे एग्जाम में कहीं और 20 दिया हो, तब आपको सेकंड ऑप्शन निकालनी ही पड़ती है। अब भी हम निकालेंगे सेकंड ऑप्शन, अ डिफरेंट स्टीमर। सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट स्टीमर के पास जाना है। तो जाने के जो वेज हैं वो 20 है, A to B, ठीक है, वो 20 है, क्योंकि वो डिफरेंट स्टीमर्स के थ्रू जा सकते हैं B तक। लेकिन जब आना है B to A, वापस आना है, तो उसी स्टीमर, जिस स्टीमर के थ्रू गए हैं उस स्टीमर पे टर्न वापस नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा रिटर्न वॉज मेड ऑन अ डिफरेंट स्टीमर, तो आते समय उसको छोड़ दो, बाकी कितने बचे 19 वेज, ठीक है। तो टोटल वेज कितने हो गए 20 into 19, इट इज 380। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times, ठीक है। कॉइन है जी, तो कॉइन का जो सैंपल स्पेस रहता है एक कॉइन का, वो हेड टेल होता है, एक कॉइन हेड टेल होता है, ठीक है। तो अगर सैंपल स्पेस मुझे 3, ये सैंपल स्पेस किसकी है, ये 1 कॉइन की है। तो अगर मुझे 3 कॉइन्स, अगर मुझे 3 कॉइन्स की सैंपल स्पेस निकालनी है, तो वो रहेगी, कैसे लिखते हैं, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल 2 बार, हेड 1 बार, हेड को बीच में ले आओ, टेल हेड टेल हेड, सबसे पहले ले आओ टेल टेल, तो फिर लास्ट में आपका 2 बार टेल भी हो गया सब कहीं पे, ये स्टार्टिंग में, फर्स्ट लास्ट में, एंड में। अब 3 टेल्स कर दो, टोटल काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आंसर रहेगा। इसे डायरेक्ट भी किया जाता है ऐसे क्वेश्चंस को। इसके लिए क्या किया जाता है, जितने कॉइन टॉस करते हैं, जैसे सैंपल स्पेस है जो एक कॉइन की, ठीक है, एक कॉइन की सैंपल स्पेस को नीचे रखा जाता है बेस में, एंड उसकी रेस टू पार में डाला जाता है कितनी बार टॉस किया है, ठीक है। एक कॉइन की सैंपल स्पेस हमेशा, एक कॉइन की सैंपल स्पेस, एक कॉइन में कितने एलिमेंट्स हैं 2, तो उस पे कितनी बार टॉस किया है उसे 3 ऊपर डाल दिया जाता है, तो टोटल उसकी आउटकम्स 8 आएंगी, ये उसकी सैंपल स्पेस रहती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी 4 लेटर कोड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 letters ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। 4 लेटर कोड बनाना है, तो 4 ऑप्शंस छोड़ दो यहाँ पे, 1 2 3 4, फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 letters ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ABCDEFGHIJ, ठीक है। ऐसे करके फर्स्ट 10 लेने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। नो लेटर कैन बी रिपीटेड, इनको रिपीट नहीं करना। देखो भाई, तो 4 लेटर्स का कोड बनाना है, मतलब स्टार्टिंग में अगर B लिख दिया तो यहाँ पे आपको कुछ लिखना है, अगर F लिख दिया तो फिर कुछ लिखना है, ऐसे करके होता है, ठीक है। तो मतलब ये कि ये स्पेस को फिल करने के लिए, ये स्पेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितनी ऑप्शंस है, मेरे पास 10 ऑप्शंस हैं। कहने का मतलब ये कि ये स्पेस को मैं कितने तरीकों से फिल कर सकती हूँ। यहाँ पे A भी आना चाहता है, B, यहाँ पे A भी आ सकता है, B भी आ सकता है, C D E, मतलब मेरे पास ऑप्शंस कितनी है इस स्पेस को फिल करने के लिए, 10। इस स्पेस को फिल करने के लिए एक तो कोई ना कोई एक तो यहाँ पे फिल हो गया, सपोज करो E फिल कर दिया मैंने, ठीक है, E फिल कर दिया। वैसे कितने जने आ सकते हैं यहाँ पे 10, लेकिन आज 10 सकते हैं, लेकिन मैंने तो एक ही किया ना फिल, सपोज करो मैंने E रख दिया, ठीक है, आ 10 सकते थे। उसके बाद टोटल में रह कितने गए 9, फिर उसके बाद 2 निकल गए, फिर कितने रह गए 8, फिर कितने रह गए 7, क्योंकि डिजिट्स रिपीट नहीं करने। अगर रिपीट करने होते तो 10 into 10 into 10 into 10 होना था, ठीक है। इट इज 5040, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5,
How many 3-letter code word are possible using first 10 letters of English alphabet? If no letter can be repeated, letters are repeated. तो 3-letter code word हमें बनाना है, ठीक है। फर्स्ट के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं 3 लेटर हो गए यूजिंग फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो 10 यहाँ पे लिखा, तो फर्स्ट में कोई रिपीट नहीं करना क्योंकि 10 में से वही A B C D E F, ठीक है। ऐसे इन 10 में से फर्स्ट को फिल करने के कितने वेज हैं? 10। फर्स्ट में कितने जने आ सकते हैं? 10। सेकंड में कितने जने आ सकते हैं? 9, फिर रिपीट नहीं होना। थर्ड में कितने जने आ सकते हैं? 8। सो इट इज 720। तो 720 ए ऑप्शन में भी है, सी में भी है। तो मुझे सेकंड निकालना है। फर्स्ट को फिल करने के कितने वेज हैं? टोटल 10 वेज हैं। तो अगर रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पे भी 10 वेज होंगे, यहाँ पे भी 10 वेज होंगे, तो ये रहेगा 1000। सो इट्स ऑप्शन ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर? 1 2 3 4 5। 5 digit telephone number can be constructed using the digit 0 to 9। 0 1 2 ऐसे कहाँ तक है? 9 तक है। टोटल कितने हैं? टोटल 10 है, ठीक है। इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67, हर नंबर जो है वो 67 से स्टार्ट होता है, ठीक है। कहने का मतलब 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 6 and 7, ये 6 and 7 ये इनको मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। इनको वेज में काउंट नहीं करते होते, जो फिक्स कर देते हैं। नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, कहने का मतलब 2 को तो निकाल दो। टोटल 10 थे, 2 फिक्स कर दिए, 8 बच गए। यहाँ पे कितने वेज आ सकते हैं? 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6। So its answer will be 336. C option is right option. Question number 7, how many 3 digit even number? ठीक है, 3 digit 3 places बना ली। even number बनाना है, देखते हैं किन में से, क्योंकि वो देंगे हमें even number can be formed from the digit, ठीक है। ये digits दिए हुए हैं, यही यूज करने हैं। बनाना भी even number है। इवन नंबर के लिए अगर ये हमें इवन नंबर चाहिए तो इवन नंबर के लिए इस प्लेस पे हमें डिविजिबल बाय 2 चाहिए, मतलब कह लो कि लास्ट पे 2 ही चाहिए। तो एक 2 गया, एक 4, एक 6, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे जा तो 2 आ जाए, ठीक है, जा 4, जा 6। 5 यहाँ पे आना नहीं चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, 1 नहीं आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इवन नंबर नहीं बनने देना। सो जा 2, जा 4, जा 6, इन तीनों में से कोई एक आ गया तो वो इवन नंबर बन जाएगा। तो ये इस प्लेस को फिल करने के कितने वेज हैं? 3 वेज हैं, ठीक है। रही बात इन प्लेसेस को फिल करने की, वो कहता इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। टोटल कितने हैं यहाँ पे? 6, यहाँ पे टोटल 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। तो 6 में मैंने एक फिल किया, यहाँ पे 3 नहीं फिल किए, वेज 3 है, मतलब कितने तरीकों से आ सकता है वो यहाँ पे तरीके लिखते हैं, वेज लिखते हैं, लेकिन फिल एक बार तो एक ही फिल करोगे। तो मैंने इन सब में से कोई एक फिल कर दिया सपोज, तो बाकी कितने बचे? अगर रिपीट हो सकते हैं तो 6 के 6 ही बचे, 6 के 6 ही बचे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर रहेगा 108। क्लास कंसिस्ट ऑफ 40 गर्ल्स 60 बॉयज। गर्ल्स 40, boys 60. In how many ways can a president, vice president, treasurer and secretary be chosen if treasurer must be a girl? ये गर्ल होनी चाहिए। गर्ल्स 40 हैं, तो ये 40C1, मतलब 40 में से, कहने का मतलब इन शॉर्ट अगर आप कहो तो यहाँ पे 40 वेज आएंगे, ठीक है। ये 40 वेज से चूज कर सकते हो। द सेक्रेटरी मस्ट बी अ बॉय, सेक्रेटरी बॉय होना चाहिए, तो उसके वेज 60C1, ठीक है। कुल मिला के कह लो 60 वेज आने चाहिए, ठीक है। एंड अ स्टूडेंट में नॉट होल्ड मोर देन 1 ऑफिस। एक स्टूडेंट जो है वो होल्ड नहीं करता
एक सीट से ज्यादा सीट, कहने का मतलब रह गए अब हमारे पास टोटल 98, क्योंकि 2 बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, एक ट्रेजरर एक सेक्रेटरी, तो टोटल जैसे इनका 100 बन रहा है, तो बचे 98। तो अब प्रेसिडेंट को आपने चूज करना है, तो 98C, तो 98C1 आएगा यहाँ पे। कहने का मतलब कि प्रेसिडेंट को हम 98 वेज से चूज कर सकते हैं, रह गया वाइस प्रेसिडेंट, उसको हम 97 वेज से चूज कर सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 98 इंटू 97 इंटू 40 इंटू 60। कैसे आया? क्योंकि देयर वर 4 पर्सन्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, सेक्रेटरी। इसको आपने जो ट्रेजरर है वो गर्ल को चूज करना है, तो टोटल गर्ल्स 40 है, तो इसके 40 वेज आ जाएंगे, इसके टोटल 60 वेज आ जाएंगे। क्योंकि एक ट्रेजरर एक सेक्रेटरी सिलेक्ट कर लिया हुआ है टोटल 100 में से, तो बचे 98। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो प्लेस है वो 98 जो है, तो ये जो प्लेस है वो अब 98 वेज से आप फिल कर सकते हो। अब बचे 97, तो ये 97 वेज से फिल कर सकते हो। इसमें मिक्स बॉयज गर्ल्स कुछ सारा टोटल है, कोई मर्जी, प्रेसिडेंट चाहे लड़की हो जाए चाहे लड़का, वाइस प्रेसिडेंट चाहे लड़की चाहे लड़का, है ना, इसकी कोई बात नहीं है। दैट्स वाई वो मैंने टोटल में ले लिया, लेकिन जो ट्रेजरर है उसका 40 में से ही लिया, ओनली 40 में से, 100 में से नहीं लिया। स्टार्टिंग में तो 100 थे, क्योंकि उन्होंने वो कंडीशन दी हुई थी कि वो 40 में से करना है, ये 60 में से करना है। इनकी आप मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट 8 चिल्ड्रन आर टू बी सीटेड ऑन अ बेंच। 8 चिल्ड्रन को बेंच पे बैठना है, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन द चिल्ड्रन बी सीटेड, कितने वेज के साथ वो वहां पे बैठ सकते हैं। 8 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 प्लेसेस हैं। जब ये प्लेस फिल होनी है, इस प्लेस पे 8 बच्चों में से कोई बच्चा भी आ सकता है, उसके बैठने के यहाँ पे 8 वेज हैं। इसमें रिपीटेड ना रिपीटेड बताया हो चाहे नहीं बताया हो, लेकिन अंडरस्टूड है कि वहां पे जब एक बच्चा बैठ जाता है वो नॉन, क्योंकि वो एक आइडेंटिटी है, एक पर्सन है, वो बैठ गया, बस वो एक जना एक ही जगह पे बैठ सकता है। ये कोई नंबर नहीं है जिसको दोबारा फिर लिख सकती हूँ। जैसे यहाँ पे पॉसिबल में ऐसे 2 बार आ गया, तो यहाँ पे मैं कितने यहाँ पे बैठने, क्योंकि एक बच्चा यहाँ पे बैठ गया, 8 क्यों लिखा है? 8 क्योंकि वेज हैं, 8 तरीकों से बैठ सकता है। एक बच्चा जब यहाँ पे बैठ गया तो फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4 3 2 1, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तक बनता है हमारा 720 को 56 के साथ किया, 4 0 3 2 0, ठीक है। जा सी ऑप्शन जा बी ऑप्शन। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इफ द यंगेस्ट चिल्ड्रन सिट, youngest child, if the youngest child sits at the left end of the bench, बेंच की लेफ्ट एंड पे, लेफ्ट एंड पे सबसे यंगेस्ट बच्चा बैठा है, तो कहने का मतलब इसको हमने फिक्स कर दिया, इसको अरेंजमेंट्स में नहीं लेके आना। तो बाकी कितनी प्लेसेस बची? 7, क्योंकि एक फिक्स हो गया, टोटल 8 थे, तो 7 तक आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 7 6 5 4 3 2 1, तो यहां तक हमारा रहता होता है 5040। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। तो आप इस चीज को याद भी रखो, तो दैट विल बी बेटर कि फैक्टोरियल जैसे 4 है, यहाँ तक 24 बनता है, फैक्टोरियल 5 120 बनाता है, फैक्टोरियल 6 7 20 बनाता है,
फैक्टोरियल 7 जो है वो हमारा बनाता है 5040, ऐसे फैक्टोरियल 8 जो है वो 40320 बनाता है। फटाफट से अगर करते हो तो कैलकुलेशन में टाइम बचेगा, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस करनी है इस चीज की। क्वेश्चन नंबर 10th, गिवन 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other। डिफरेंट कलर्स के 5 फ्लैग लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10th, given 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other। तो 5 कलर्स के डिफरेंट फ्लैग्स लो, जैसे एक ये हो गया, तो ये 5 फ्लैग्स हैं। आपको एक टाइम पे 2 फ्लैग्स यूज करने हैं। कितने सिग्नल्स बना सकते हैं? अगर 2 फ्लैग्स यूज करने हैं तो आप 2 स्पेसेस बनाओगे। यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे कितने फ्लैग्स आ सकते हैं? 5। उन 5 में से चूज कर लिया हुआ है एक, मतलब वेज कितने हैं? 5 वेज से आ सकता है, यहाँ पे वेज लिखते हैं, लेकिन एक टाइम पे तो एक ही फ्लैग यूज हुआ। तो सेकंड की ऑप्शन क्या रहती है? मतलब सेकंड फ्लैग को फिल करने की ऑप्शन क्या है? 4। तो दैट विल बी 20। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। इसे आपके टोटल 5 फ्लैग हैं। P2, 5 में से आपको 2 लेना है। P तब यूज करते हैं जब ऑर्डर वाइज आपको कुछ चीज सिलेक्ट करनी होती है। अगर एक ग्रुप में से एक सिलेक्ट करनी हो, एक ऐसे ही रैंडमली चीजों का ग्रुप पड़ा है, तब यहाँ पे कॉम्बिनेशन लेते हैं, ठीक है, सी की जगह पे। लेकिन यहाँ पे आप क्या लोगे? परमुटेशन लोगे, ठीक है। तो दैट विल बी, इसको लिखेंगे ऊपर तो फैक्टोरियल 5 रहेगा, नीचे दोनों का -3 रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे 5 4, फैक्टोरियल 3 पे आके रुकेगा, नीचे फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया तो 20 is the answer। Okay, thank you, thanks for watching। If you like the content, if you like my videos, please subscribe my channel। Thank you।